पति का बदलता रूप। रवि और पिंकी की शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। रवि पिंकी से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपनी किस्मत कहता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके हाथ की बनी चाय पीता और मुस्कुराकर कहता, तुम हो तो मेरी दुनिया पूरी है। पिंकी का दिल ये सुनकर खिल उठता था। वो रवि की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती। उसे लगता था कि उसका घर ही उसकी जन्नत है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रवि की ज़िंदगी में टीना आई। पहले तो वो सिर्फ एक जान पहचान थी, फिर धीरे धीरे वो रवि की आदत बन गई। रवि का घर देर से आना शुरू हो गया। उसकी बातें कम होने लगीं। उसकी आंखों की चमक बदल गई। पिंकी ने कई बार महसूस किया कि कुछ तो बदल रहा है। उसने रवि से पूछा भी, क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। रवि मुस्कुरा देता और कहता, तुम बेवजह सोचती हो। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं। रवि ने दूसरी शादी कर ली। ये खबर पिंकी के दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वही आज किसी और का हो गया था। शुरू में रवि पिंकी के सामने प्यार का दिखावा करता रहा। वह कहता, तुम मेरी पहली पत्नी हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं थी। उसका ज़्यादा समय टीना के साथ बीतने लगा। पिंकी को वो नज़रअंदाज करने लगा। घर में पिंकी मौजूद थी, पर जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं थी। रवि की हंसी अब टीना के साथ गूंजती थी। पिंकी के हिस्से में बस सन्नाटा आता था। रात को जब सब सो जाते, पिंकी चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसे अपने पुराने दिन याद आते। वह सोचती, क्या मेरा प्यार कम था? क्या मेरी सेवा में कमी रह गई? लेकिन रवि को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने नए रिश्ते में इतना उलझ गया था कि उसे पिंकी की टूटती सांसें दिखाई ही नहीं दी। दिन बीतते गए। पिंकी का दिल हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। उसने बहुत सहा, बहुत सब्र किया। उसने सोचा शायद एक दिन रवि को अपनी गलती समझ आएगी। पर एक दिन पिंकी के अंदर कुछ बदल गया। वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा थका हुआ था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसी दर्द के लिए बनी हूँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? उस दिन पिंकी ने फैसला कर लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत किया। उसने रवि से दूरी बना ली। अब वो उससे सवाल नहीं करती थी, ना ही इंतज़ार करती थी। धीरे धीरे उसने अपने लिए जीना शुरू किया। उसने एक काम शुरू किया, अपने सपनों को फिर से ज़िंदा किया। उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे जो उसकी कद्र करते थे। वो अब अकेली नहीं थी, लेकिन अब वो किसी के सहारे भी नहीं थी। वह खुद अपनी ताकत बन चुकी थी। उधर रवि की ज़िंदगी में भी सब कुछ वैसा आसान नहीं रहा। टीना के साथ रिश्ते में धीरे धीरे दरारें आने लगीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन जब रवि अकेला बैठा था, उसे पिंकी की याद आई। उसे वो दिन याद आए जब पिंकी बिना कुछ कहे उसकी हर ज़रूरत समझ जाती थी। वो पिंकी के पास गया। पिंकी शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। रवि ने धीमी आवाज़ में कहा, पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? पिंकी ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वह बोली,
रवि, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती जहाँ मेरी कदर नहीं थी। मैंने ख़ुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ आ गया कि पति का बदलता रूप सिर्फ पिंकी के लिए दर्द लेकर आया था, लेकिन उसी दर्द ने पिंकी को मजबूत भी बना दिया। आज पिंकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। रवि अब उसकी यादों में कहीं नहीं था। जब पति का रूप बदल जाता है तो पत्नी का दिल टूटता ज़रूर है, लेकिन अगर वो खुद को पहचान ले तो वही टूटा हुआ दिल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता, और जो आपको नज़रअंदाज करे उसे खो देना ही बेहतर है। समय बीत चुका था। पिंकी अब पहले वाली कमज़ोर और रोती हुई लड़की नहीं रही। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। रवि की यादें अब उसके दिल में चुभती नहीं थीं, बस एक पुरानी कहानी बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद पिंकी की मुलाकात राज से हुई। राज स्वभाव का शांत, समझदार और सच्चे दिल वाला इंसान था। वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, लेकिन उसके छोटे छोटे काम ही उसके प्यार की गवाही देते थे। राज ने कभी पिंकी से उसके अतीत के बारे में ज़बरदस्ती नहीं पूछा। उसने बस इतना कहा, जो बीत गया उसे बीतने दो। मैं तुम्हारे आज और कल में साथ देना चाहता हूँ। धीरे धीरे पिंकी का दिल फिर से विश्वास करना सीख गया। उसे पहली बार लगा कि प्यार सिर्फ शब्दों का दिखावा नहीं होता, बल्कि साथ निभाने का नाम होता है। कुछ समय बाद पिंकी और राज की शादी हो गई। इस बार पिंकी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सच्ची थी। राज उसे सम्मान देता था, उसके हर फैसले में उसका साथ देता था। अगर पिंकी थक जाती तो राज उसके लिए चाय बना देता। अगर वो उदास होती तो बिना पूछे उसका हाथ पकड़कर कहता, मैं हूं ना। पिंकी को अब समझ आया कि असली पति वही होता है जो पत्नी को बराबरी का दर्जा दे, उसका दर्द समझे और उसका सम्मान करे। उनकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन बहुत खुशहाल थी। दोनों मिलकर हंसते, छोटी छोटी खुशियाँ मनाते और एक दूसरे का सहारा बनते। कभी कभी जब पिंकी को अचानक रवि की याद आती तो उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता, लेकिन फिर वो खुद को समझाती, वो सब एक बुरा सपना था जो ख़त्म हो चुका है। वो गहरी सांस लेती और उस याद को हवा में उड़ा देती। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन राज ने पिंकी से पूछा, क्या तुम सच में खुश हो? पिंकी की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब मुझे सच्चा प्यार मिला है, अब मुझे डर नहीं लगता। उधर रवि कभी कभी दूर से पिंकी की खुशहाल ज़िंदगी की खबर सुनता था। उसे एहसास होता था कि उसने एक सच्चे दिल को खो दिया, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। पिंकी ने आखिरकार अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह पीछे छोड़ दिया था। अब उसकी दुनिया राज के साथ थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई थी, जहाँ दर्द नहीं बल्कि सुकून था। कहानी का संदेश, जिसने आपको तोड़ा हो वो आपकी मंजिल नहीं हो सकता। सच्चा प्यार इंतज़ार करवाता है, लेकिन जब मिलता है तो दिल को सुकून दे देता है। और कभी कभी अतीत को बुरा सपना मानकर भूल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है।